डाल दियो पालना, माता अनुसैया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसैया ने तालियों की सेवा करते हुए अपने भाव के साथ में ये राधे हरी वो कभी झूला झूलाते, गोदी में लेके कभी झूला झूलाती, गोदी में लेके कभी झूला झूलाते। मारे खुशी के न फूली समाती, मारे खुशी के न फूली समाती, मारे खुशी के न फूली समाती, मारे खुशी के न फूली समाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, माता अनुसैया ने डाल दियो पालना। जय हो माता अनुसैया ने डाल दियो पालना। हरि बोल। राधा आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आकर के सारी चतुराई, भूल गए आकर के सारी चतुराई, भूल गए आकर के सारी चतुराई, भूल गए आकर के सारी चतुराई। माता के आगे चले कोई चालना, माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, ओ माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, माता अनुसैया ने डाल दियो पालना। जय हो अनुसैया ने डाल दियो पालना, माता 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 अनुसैया ने डाल दियो पालना। माता अनुसैया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सब अब तो जैसे ही प्यारे भक्तों तीनों देवों को मैया कभी गोदी में लेती है, कभी झूला झुलाती है, कभी दूध पिलाती है। अब तो बहुत खुशी से मैया अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब तो जैसे ही समय व्यतीत होता है, उधर तीनों देवियां अपने अपने लोकों में परेशान रहती है कि हमारे स्वामी अभी नहीं आए, कि हमारे स्वामी अभी नहीं आए। तभी देव ऋषि नारद को बुलाती है, कहती है कि अरे देव ऋषि नारद, हमें एक बात बताओ कि क्या कि हमारे स्वामी कहाँ हैं? अभी तक वो पृथ्वी लोक से नहीं आए अनसुईया की परीक्षा लेकर के। तभी कहने लगे नारद जी की मैया, एक बार तुम स्वयं जाओ पृथ्वी लोक, जाकर के देखना कि तुम्हारे स्वामी वहां पर क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कि जाओ ना, जाकर के देखो। अब तो जाती हैं तीनों देवियां अपने अपने विमानों में, मां अनसुईया के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। देखती है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश थे वहां छोटे छोटे बच्चे बन जाते। जब छोटे छोटे बच्चे बन गए तभी जाकर के अनसुईया से कहती है कि मैया, हमारे स्वामी हमें वापिस कर दो ना, हमारे पति हमें वापिस कर दो। तभी मैया अनसुईया कहने लगी, अरे बहन कौन हो तुम? मेरे लल्ला अभी पालने में झूला झूल रहे हैं, तुम कहां से आ गई? ये तुम्हारे पति कैसे हो सकते? अगर थोड़ा बहुत बड़े होते, चलना जानते तो मान सकती थी कि कोई बात नहीं, प्रेम की भाषा चल रही है ना आजकल, तो कहीं मेरे से चोरी से विवाह कर लिया हो। लेकिन अभी तो मेरो लल्ला पालने में तुमसे विवाह कैसे कर लिया? और तुम इतनी बड़ी बड़ी हो, मेरे पुत्र तो बहुत छोटे छोटे हैं। तभी कहने लगी तीनों देवियारी, मैया जिनको तुम अपना पुत्र कह रही हो ना, वही हमारे पति। मैया ने कह दिया वो तुम्हारे पति है ना, तो जाओ, जाकर के पालने में से ले जाओ। अब तो तीनों देवियां आपस में मुख देखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा पति ले ले और मैं इसका पति ले लूं। वैसे ही हमारा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया कि एक पतिव्रता नारी की परीक्षा लेने के लिए हमने अपने स्वामियों को भेज दिया था। तभी कहती है मां अनसुईया से कि मैया, हमसे पहचान नहीं होगी कि हमारे पति कौन से हैं। तभी अत्र मुनि मां अनसुईया की तरफ देखते हैं, मां अनसुईया से इशारा कर देते हैं कि इनके पति इनको वापिस कर दो, अब इनको ज्यादा परेशान मत करो। अब तो जैसे ही मां अनसुईया जाती है, सागर लेती है, सागर में से जल लेकर के तीनों देवों के ऊपर छिड़क देती है और वो फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तभी मैया अनसुईया कहने लगी कि अरे देवियों देखो, आज मैं तुम्हारे पति तुमको वापिस दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद किसी पतिव्रता नारी की या किसी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुम अपने पति को भेजोगी ना, तो संसार में कोई वापिस करने वाला नहीं है। तभी कहने लगी मैया, हम तो एक ही बार पछता रहे, बार बार अपने पति को अब हम नाय भेजने वाले, अब नाय भेजेंगे। तभी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी देवियों से कहने लगे कि देखो, हमने मना किया था ना कि वो भी पृथ्वी लोक पर भेज रही हो तुम हमें, और वो भी देवी अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, ऐसा मत करो। लेकिन आपने हमारी बात का उल्लंघन कर दिया था, आपने हमारी बात को नहीं माना था। अब तो तीनों देवियां तीनों देव अपनी अपनी विमान में बैठ करके अपने अपने लोक को पहुंच जाते हैं। प्यारे भक्तों, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं जो तुम्हें कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो कथा भक्त ध्रुव की सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने हरि नारायण को प्राप्त कर लिया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भजन जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमें कर लेना चाहिए, लेकिन आप और हम क्या करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। लेकिन जो बालकपन होता है ना, उसे गुड़िया गुड्डे के खेल में व्यतीत कर देते हैं। जब जवानी आती है ना, घर वाले विवाह कर देते हैं, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, और जब बुढ़ापा आता है ना, तब बुढ़ापे को देख करके रोते हैं कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि मैंने तेरे नाम का गुणगान नहीं किया था। इसीलिए कहते हैं ना प्यारे भक्तों कि जो मन होता है ना, बहुत बड़ा चंचल होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम भगवान के नाम का भजन करने के लिए बैठोगे ना, माला फेरने के लिए बैठोगे ना, नेत्र बंद है, माला फेर रहे हो, ना जाने जो बात कभी याद नहीं आएगी वो बात उस समय याद आएगी। फिर आप क्या करते हो? जैसे ही तुम्हारे सामने माला जप करते समय कुछ याद आ जाता है ना, उसे देख करके तुम घबरा जाते हो, और जब घबरा जाते हो तो माला से भी खड़े हो जाते हो कि अब मन नहीं लग रहा है, अब चित्त नहीं लग रहा है, फिर बाद में भजन करेंगे। लेकिन प्यारे, जिस समय तुम घबराते हो ना, बेचैन होते हो ना, उस समय तुम्हें बेचैन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर गलत भावना है ना, वो उस भजन के माध्यम से बाहर जा रही है, तुमसे दूर भाग रही है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। सोचते हो कि आज तो मुझे माला जप करते समय इतने गंदे गंदे विचार आ रहे थे, इतनी गंदी भावना हो रही थी, आज मेरा माला जप करने में बिल्कुल मन नहीं लगा। तो इसलिए हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, हमें और प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जितनी गलत भावना है ना, वो उस भजन के माध्यम से दूर जाती है। लेकिन एक बात बताओ प्यारे भक्तों, कि जब अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं तो पाप हो जाता है, अब तुम कहो कि उस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उस पाप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन प्यारे भक्तों, ग्रंथ यही बताते हैं कि अगर तुम्हें पाप से मुक्ति पानी है, अगर तुमने पाप किया है और पश्चाताप कर लिया, तो वो पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है, और जब तुमने पाप किया है ना अनजाने में, तुम्हें ध्यान आ गया कि मेरे से प्रभु वहां पाप हो गया था, जो कि तुम 5 माला फेरते हो रोज, कितनी? 5 या 2 फेरते हो, तो 1 माला एक्स्ट्रा फेरो, फालतू फेरो। क्यों? क्योंकि 2 माला तो हमारी हो गई। जब तुम 1 माला जो फेरोगे ना, वो माला पूरी फेरने के बाद में अपने भगवान से कहो कि हे प्रभु, ये जो तीसरी माला मैंने फेरी है ना, ये उस लिए फेरी है जो मेरे से पाप हो गया था ना अनजाने में, उससे मुक्ति पाने के लिए फेरी है प्रभु, ये माला उसके लिए है, और आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूँगा। तो हमेशा प्रभु आपको क्षमा करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। लेकिन तुम पाप पे पाप किए जाओ, पाप पे पाप किए जाओ, तो प्रभु कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे भक्तों, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा,
कब पछताएगा? जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कहते हैं ना कि ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं बड़े भाव के साथ में कि अरे मनवा ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया और तू खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा फिर तू रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा कोई की रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुलावा तो थरे थर कांपेगा, आएगा बुलावा तो धरे धरे कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन।
फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मधु में खोया, मोह माया के मधु में खोया, मोह माया के मधु में खोया, मोह माया के मधु में खोया। पाके मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाके मनुष्य तन प्रभु के गुण गाएगा, पाके मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाके मनुष्य तन प्रभु के गुण गाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आदेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं मैया? सुनीति उसे कहते हैं जो कि नेक विचार वाली हो, जो कि हर समय प्रभु के नाम का गुणगान करती हो। और सुरुचि उसे कहते हैं जो कि हमेशा दूसरे का बुरा चाहती हो और अपना भला चाहती हो, वो सुरुचि होती। अब तो जैसे ही राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, अब तो जैसे ही धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करती है। एक दिन सुरुचि राजा से कहने लगी, स्वामी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी राजा ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हैं? स्वामी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महल में या तो सुनीति रहेगी या सुरुचि रहेगी, हम दोनों रानियां एक साथ इस महल में जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। राजा सोच में पड़ गया, क्यों? तभी सुरुचि कहने लगी, स्वामी मैं अपनी सौत के साथ इस महल में नहीं रह सकती। देखो राधे राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जैसे ही सुरुचि जिसको अपना सौत मानती थी कि ये मेरी सौत है, लेकिन सुनीति सुरुचि को अपनी बहन मानती थी। अब तो प्यारे भक्तों राजा उदास रहने लगा। जब राजा उदास रहता है तभी सुनीति पूछने लगी, स्वामी आप उदास क्यों हो? क्या कारण है आपकी उदासी का? तभी बताया कि रानी आप जिसको अपनी बहन मानती हो ना, वो तुमको अपनी बहन नहीं मानती है। क्यों? क्या कह दिया मेरी बहन ने? तभी कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा था कि इस महल में हम दोनों रानियां एक साथ नहीं रह सकते हैं। तभी सुनीति कहने लगी, स्वामी मेरी बहन ने अच्छा ही तो कहा है ना। स्वामी इस महल के अंदर रह करके मैं भी खुश नहीं थी। स्वामी इस महल के अंदर रह करके मैं गोविंद के नाम का गुणगान नहीं कर पा रही थी। स्वामी हमें इस महल से निकाल दो, हम कहीं कुटिया बना करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। स्वामी तभी कहने लगे, राजा कि हम तुम्हें महल से बाहर कैसे निकालें? तभी सुनीति ने कहा, स्वामी
आपने सुना होगा कि जब मीराबाई गोविंद से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी ना, तो राणा ने उनको त्याग दिया था। तो मीरा ने भी कह दिया था कि अरे राणा, ये तेरा चित्तौड़गढ़ मुझको नहीं भाता है राणा, मैं वृंदावन में चली जाऊंगी, वृंदावन में जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी राणा, लेकिन तेरे चित्तौड़गढ़ में फिर कभी वापिस नहीं आऊंगी राणा, फिर कभी नहीं आऊंगी। तभी सुनीति ने कह दिया था, स्वामी हमें भी इस महल से बाहर निकाल दो, जिससे कि हम भी गोविंद के नाम का गुणगान कर सकें। तभी सुरुचि कहने लगी कि स्वामी, आपको ज्ञात नहीं है कि जब जब भगवान के भक्त पर कोई मुसीबत आती है ना, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो स्वामी, जब आप इस महल से निकाल करके मुझे किसी कुटिया में रखोगे ना, तो उस कुटिया में भी मैं अपने गोविंद का बहुत सुंदर सा मंदिर बनाऊंगी। मंदिर बनाने के बाद में अपने कन्हैया का गुणगान करूंगी। तभी सुनीति कहने लगी कन्हैया से कि हे कन्हैया, हे गिरधारी, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी। एक बार की बात है प्यारे भक्तों, कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में पहुंच जाते हैं ना, तब बरसाने में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के ग्वालवाल कन्हैया ही कन्हैया, कन्हैया ही कन्हैया चिल्लाते हैं। तभी वृषभान जी आते हैं महल से बाहर, महल से बाहर आकर के कहते हैं उन ग्वाल वालों से, अरे भैया, हम तुमसे हाथ जोड़ कर के एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृष्ण का नाम बार बार मत लो, क्योंकि जो मेरी लाडली है ना, जो मेरी प्रिया जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से संभलने में आई हैं। उनके सामने बार बार पर तुम कृष्ण का नाम मत सुमरो। अगर तुम्हें कहना है तो राधे राधे कहो, जिससे कि कृष्ण को भी अच्छा लगे और मेरी लाडली को भी अच्छा लगे। अब तो सभी कहने लगे क्या, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, हो ब्रज ठाकुर रानी से मिलनो बड़ो जरूरी। आइए दोनों हाथ ऊपर की ओर करते तालियां बजाते चलेंगे, कहेंगे क्या, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलनो बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलनो बड़ो जरूरी, हो मिलनो बड़ो जरूरी भैया, मिलनो बड़ो जरूरी, हो मिलनो बड़ो जरूरी रे भैया, मिलनो बड़ो जरूरी, हो राधा राधा हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी। हो बोले राधा रानी सरकार ये बताओ, जय मैया पे नाच आवे वैसे तुम भी त्योर का बनावे
कल को यूं मत कियो कि वृंदावन की वो छोरी आई तो हमें तो नचाए क्यों ना ही गई। जिस मैया को नृत्य करना है ना, तो इसीलिए मैंने ये भजन सुनाया है। क्या अपनी स्थान पे झूमते हुए और बड़ी मस्ती में कहेंगे, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ओ राधा रानी से मिलना बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलना बड़ो जरूरी, हो मिलनो बड़ो जरूरी, हो मिलनो बड़ो जरूरी, मिलना बड़ो जरूरी, हो मिलनो बड़ो जरूरी, हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ओ राधा रानी से मिलना बड़ो जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ो जरूरी। जय राधे। जो मैं होती पवन बसंती चोखा बन कर आती हो, जो मैं होती चोख बसंती चोखा बन कर आती हो, जो मैं होती बेल चमेलिया चरणों में लग जाती हो, जो मैं होती बेल चमेलिया चरणों में बिछ जाती हो, ना बन पाई हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी हो, ना बन पाई हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी हो, राधा हो राधा हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, ब्रज महारानी से मिलना बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ो जय जरूरी। हो। जो मैं होती काली बदलिया छम छम नीर बहाती हो, जो मैं होती कारी रे बदरिया छम छम नीर बहाती हो, गरज गरज और बरस बरस करे तुमको नित नहलाती हो, गरज गरज करे बरस बरस करे तुमको नित नहलाती हो, ना बन पाई कारी रे बदरिया, ना बन पाई कारी रे बदरिया ये मेरी मजबूरी हो, राधा हो राधा हो राधा रानी से मिलनो बड़ो जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ो जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ो जरूरी।
लिखती जज्बाती हो, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती जज्बाती हो। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती हो, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती हो। पता तेरा पास नहीं है, पता तेरा पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी हो राधा, हो राधा, हो राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, ओ राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, जमा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, हो राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, 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 राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। 3 दिन तुमने रसगुल्ला खाया ले ना बैठ के आराम से, आज आए हो तुम हमारे चंगुल में। एक बार सभी भक्त बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे। अच्छा ये बताओ मैया, कथा में आनंद सभी को आ रहा है ना? ओ मैया लाल साड़ी वाली, बात ना करें, कान पक जाएंगे। अब कह रही है कि आनंद आ रहा हो, बहुत आ रहा है। तुम्हें एक बात बताए मैया, सीधा तुम स्वर्ग लोग पहुंचोगी। एक भजन है, बताऊं? कहो तो मेरे साथ साथ बोलना है, पक्का बोलोगी? अच्छा बोलो तो। हो मैं तो बात करने को आई मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। बोलो। अरे माटी के धोदाओ, बात करने आयो हैं? तुम पता है क्या करने आए हो तुम? हम पिछली बार भी आए थे, तब भी हमने ये भजन सुनाया था, अगर किसी को याद हो तो हैं? लेकिन पता है ऐसे नहीं कहते, क्या कहते हैं? हो मैं तो भजन करने को आई मेरे वीर। हाँ, अगर भजन करोगी ना तो तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, और हम बार तुम्हारे संग में तर जाएंगे। और तुम जब बात करोगी तो भैया हम बार तो पहले तो ही पोखर में पहुंच जाएंगे। बोलो राधे। अब तो प्यारे भक्तों, सुनीति राजा से कहने लगे कि स्वामी अब हमें इस महल से निकाल दो, जिससे कि एक कुटिया में रह करके हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तभी सुनीति एक कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सुरुचि जो कि महल में रह करके भी प्रसन्न नहीं है। तभी प्यारे भक्तों, समय व्यतीत होता है, दोनों रानी एक एक पुत्र को जन्म दे देती हैं। जब एक एक पुत्र को दोनों रानी जन्म दे देती हैं, तभी एक दिन राजा के मन में विचार आता है। सुरुचि से कहते हैं कि हे रानी, आज हमारी बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, अगर आप कहो तो हम उसके पुत्र का नामकरण अपने महल के अंदर करा लें। तभी सुरुचि ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी सौत के पुत्र का नामकरण मेरे महल के अंदर नहीं होगा। अब तो जैसे ही मना कर दिया, राजा को बड़ा दुख हुआ। लेकिन प्यारे भक्तों, जब दोनों पुत्रों के नामकरण हुए, तब जो सुनीति का पुत्र था उसका नाम ध्रुव रखा गया था, और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम उत्तम रखा गया था। जब धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होते हैं, तभी एक दिन ध्रुव अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे ये बता कि हमारे पिता कहाँ हैं? भैया कहने लगे कि माँ, हमें ये बता
कि हमारे पिता कहाँ है। तभी सुनीति कहने लगी, बेटा जो राज दरबार में बैठे हैं ना, राज सिंहासन पर, वही तुम्हारे पिता है। तभी ध्रुव कहने लगे कि माँ अगर वो मेरे पिता हैं तो वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। माँ क्या उनको हमारी याद नहीं आती है। तभी सुनीति कहने लगी, बेटा याद तो बहुत आती है, लेकिन अभी तुम छोटे हो ना मेरे लाल। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुमको स्वयं मालूम चल जाएगा कि तुम्हारे पिताजी हमारे पास क्यों नहीं आते। अब तो एक दिन ध्रुव खेलते हुए राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजा ने देखा कि आज मेरा बड़ा पुत्र आ रहा है। देख करके राजा सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। उत्तम को गोद में बिठा रखा था, उसे पृथ्वी पर बिठा देते हैं। ध्रुव को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जैसे ही ध्रुव को गोद में लिया, पास में बैठी सुरुचि खड़ी हो जाती है, ध्रुव को गोद से फेंक देती। लेकिन फिर दोबारा राजा की हिम्मत नहीं होती है कि अपने पुत्र को फिर से गोद में ले ले। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। आकर के कहता है माँ से कि माँ तू कहती थी ना कि जो राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हैं वो तेरे पिता है, लेकिन माँ मैं कहता हूं कि वो मेरे पिता नहीं। माँ तू कहती थी ना कि उनको हमारी याद आती है, लेकिन माँ मैं कहता हूं कि पिता को हमारी याद नहीं आती। तभी रानी कहने लगी, बेटा ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे पिताजी ने तुमसे? आप इतने कठोर वचन क्यों बोल रहे हो अपने पिता के लिए? तभी ध्रुव कहने लगे कि माँ आज मैं खेलते हुए राज दरबार में गया था, पिता ने मुझे देख करके गोद में उठा लिया, लेकिन पास में बैठी मौसी ने मुझे पृथ्वी पर पटक दिया था। माँ फिर से पिता की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे गोद में ले सके। माँ तू कहती है कि वो मेरा पिता है, लेकिन माँ मैं कहता हूँ कि वो मेरा पिता नहीं है। माँ वो मेरा पिता नहीं। तभी ध्रुव कहने लगे माँ से कि माँ रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव लाल, मैया में मौसी ने मारो। में मौसी ने मारो, में मौसी ने मारो, में मौसी ने मारो, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया, तो साच बताए रहे हो मैया। हम खेल रहे दो भैया, तो साच बताए रहो मैया। रोई
मोसी ने मारो मैया मैं मोसी ने मारो रोई रोई कहे दुर्गो महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। रोई रोई कहे गौरव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। बबूला ने गोद बिठायो मोसी को तरस आयो। लाले गोद बैठायो मोसी को तरस नहीं आयो। बबूला ने गोद बिठायो मोसी को तरस आयो। ताने गोद बैठायो मोसी को तरस नहीं आयो। रे जाने गोद से दियो उतारी मैया मैं मोसी ने मारो। रोए रोए कहे गौरव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। ये हकीकत बात होती है प्यारे भक्तों कि जिस बच्चे को माँ बाप का साया नहीं मिलता है ना, अगर माँ का साया है पिता का साया हट जाता है ना, तो वो बच्चा अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि पिता का क्या प्रभाव होता है, पिता की क्या छत्र छाया होती है प्यारे भक्तों। इसीलिए ध्रुव जी कहने लगे कि मैया बबूला ने गोद बिठायो मौसी को तरस नहीं आयो। बबूला ने गोद बिठायो मौसी को तरस नहीं आयो। बबूला ने गोद बिठायो मौसी को तरस नहीं आयो। बबूला ने गोद बिठायो मौसी को तरस नहीं आयो। अरे जाते गोद से दियो उतार मैया मैं मोसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो। हो उत्तम गोद लिए बैठा मैया मैं मोसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मैं मोसी ने मारो।
और द्रौपदी क्या कहने लगे मैया से, मैया हम तू बन को जावे ना लौट के घर को आवे, मैया हम तो बने पूजा में ना लौट के घर को आवे, ओ बन में करे तपस्या जाए, मैया मैं मोती नहीं मारो, और मत फिक्र मात की करीना, ना पीछे मुड़ कर देखना, मत फिक्र मात की करीना, ना पीछे मुड़ कर देखना, हो रक्षा करे हरि जी आए, मैया मैं मोती नहीं मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मोती नहीं मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मोती नहीं मारो, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मोती नहीं मारो। जैसे ही ध्रुव जी कहने लगे माँ से कि माँ आज मैं भजन करने के लिए जाऊंगा, माँ मेरी छोटी माँ ने कहा था कि अगर तुझे पिता की गोदी प्राप्त करनी है ना तो पहले तुझे भजन करना होगा, तप करना होगा, तप करने के बाद हरि नारायण को प्राप्त करना, हरि नारायण को प्राप्त करने के बाद कहना कि मुझे मेरी छोटी माँ के गर्भ में भेज दे, जिससे कि मैं अपने पिता की गोदी प्राप्त कर सकूं। अब तो जैसे ही प्यारे भक्तों, जैसे ही ध्रुव जी कहने लगे कि माँ आज अपने हृदय से लगा करके मुझे विदा कर दो, माँ आखिरी बार मुझे दुलार करके वन को भेज दे माँ। ये हकीकत बात है प्यारे भक्तों, ये सत्य बात है जो कि आज हर कोई माँ अपने बेटे या बेटी से नहीं कहती है कि तुम भजन करो, प्रभु के नाम का गुणगान करो, लेकिन धन्य हो वो माँ जो अपनी संतान को सत्य मार्ग पर डालती है, भगवान के भजन में डालती है प्यारे भक्तों। तभी ध्रुव कहते हैं कि माँ मुझे एक बार दुलार करके गले से लगा ले माँ। तभी सुनी थी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने गले से लगाती है, कहती है बेटा जाओ जाकर के भजन करना, हरि नारायण को प्राप्त करना बेटा। इस पिता की गोदी नहीं, उस पिता की गोदी प्राप्त करना मेरे लाल, जो कि आज तक ना कोई कर पाया है, ना कभी कोई कर सकता है बेटा। जाओ जाकर के उस पिता की गोदी प्राप्त करना मेरे लाल, जाओ। जैसे ही ध्रुव जा रहे हैं, ये सत्य वचन है प्यारे बंदो कि जब एक माँ की एक संतान हो, वो भजन करने के लिए निकल करके जाती है ना, माँ का कलेजा फट जाता है प्यारे बंदो। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं गई थी ना भजन करने के लिए, तप करने के लिए, और ये बात हमारे संत भगवान जानते हैं कि जलधारा की तपस्या सबसे कर रही होती है प्यारे भक्तों। जनवरी का महीना था, संबल नगरी में यमुना माँ के अंदर
तुम्हारी इस बच्ची ने 1 महीने जलधारा की तपस्या की थी, लेकिन जब संत भगवानों के साथ में गई थी ना, जब संत भगवान मेरी माँ के सामने से मुझे लेकर के गए थे ना, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं सत्य घटना बता रही हूँ। लेकिन आज वही माँ बड़े गर्व से कहती है कि मेरी बेटी है। लेकिन जिस समय संत भगवान लेकर के जा रहे थे ना, उस समय मेरी माँ ने संत भगवानों के सामने अपनी झोली आगे कर दी थी कि प्रभु मेरी बेटी को लेकर के जा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे के ऐसे वापस ला करके दे देना, मुझे ऐसे ही ला करके वापस दे देना। लेकिन जिस समय हम देख रहे थे, जो महाराज हमारे साथ थे ना, उनके भी नेत्रों में अश्रु भर आए थे माँ की बात सुन करके। हमने तो सोचा था कि क्यों ना हम भी भगवा धारण कर लें, लेकिन जो संत भगवान हमारे साथ में थे ना, उन्होंने कह दिया था किशोरी अगर भगवा धारण कर लिया ना तो माँ जीते जी मर जाएगी। हम माँ को किशोरी कहाँ से ला करके देंगे, हम माँ का वचन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा अगर तुम्हें तपस्या करनी है तपस्या करो, लेकिन भगवा धारण मत करो। लेकिन आज मैं इस मंच से अपनी माँ की कोख के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उस माँ ने आज मुझे इस काम के योग्य बनाया, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना वो माँ होती है। जब ध्रुव जी को माँ ने बताया बेटा भजन करने से हमें हरि नारायण मिलते हैं, तब ध्रुव जी के हाथ में माँ ने एक छोटा सा कमंडल दे दिया, बदन पर जनेऊ डाल दिया। ध्रुव जी चले जा रहे हैं। किस प्रकार जा रहे हैं ध्रुव जी प्यारे भक्तों? हो दे दियो रे कमंडल देखो हाथ, लाला को बनाए दियो बाबा जी। कमंडल देखो हाथ, लाला को बनाए दियो गले जले हूँ डारो लाला बनाए दियो है ब्रह्मचारी। गले जले हूँ डारो लाला बनाए दियो है ब्रह्मचारी। पासे आज्ञा लेके चलो वो जंगल को है तपधारी। पासे आज्ञा लेके चलो वो जंगल को है तपधारी। दे दियो रे हो दे दियो रे कमंडल देखो हाथ, लाला को बनाए दियो बाबा।
राधे राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जैसे ही ध्रुव जी माँ से आज्ञा लेकर के जंगल के लिए जाते हैं, तभी रास्ते में देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। देव ऋषि नारद पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तभी ध्रुव कहने लगे, बाबा भजन करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा ये तुम्हारी भजन करने की उम्र नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है। तभी ध्रुव कहने लगे, बाबा मेरी माँ ने कहा था कि भजन की कोई उम्र नहीं होती है। देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटा तुम भजन सिर्फ करने के लिए तो आ गए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया? तभी ध्रुव जी कहने लगे, बाबा गुरु तो मैं जानता भी नहीं हूँ गुरु क्या करता है। तभी ध्रुव से बाबा कहने लगे, देव ऋषि नारद बेटा जब तक गुरु नहीं है तब तक भजन शुरू तब तक भजन शुरू नहीं है। तभी ध्रुव जी कहने लगे, बाबा इस बियावान जंगल में मैं किसको गुरु बनाऊं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। तभी देव ऋषि नारद ध्रुव जी के गुरु बनते हैं और ध्रुव जी के कान में गुरु बीज मंत्र डालते हैं प्यारे भक्तों। और वो कौन सा मंत्र था जिससे ध्रुव जी को हरि नारायण प्राप्त हुए थे? कहते हैं ना, जब तुम किसी से गुरु दीक्षा लेने के लिए जाते हो तो गुरु जी कहते हैं कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं है। लेकिन ध्रुव जी को देखो कि ध्रुव जी ने तो स्वयं बता डाला। कौन सा मंत्र था वो पता है? चलो आलस छोड़ो और आइए 2 मिनट के लिए उस मंत्र का जाप करते हैं जिस मंत्र से ध्रुव जी को हरि नारायण प्राप्त हुए थे। और कौन सा मंत्र था प्यारे भक्तों? वो ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जब ध्रुव जी ने इस मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ध्रुव जी का कल्याण हो गया। ध्रुव जी हरि नारायण को प्राप्त कर लेते हैं। जब हरि नारायण ध्रुव जी के सामने आते हैं तब ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा ध्रुव, आज मैं तुमको सर्वप्रथम स्थान देता हूँ जो कि आकाश में तुम हमेशा ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। देखो अब आपके बीच में बामन भगवान की झांकी आएगी। सभी भक्त मिलकर के बामन भगवान की पूजन करेंगे और कथा को भी श्रवण करते रहे। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा बलि का उद्धार करने के लिए, राजा बलि का कल्याण करने के लिए हरि नारायण
52वें अवतार में आते हैं। जैसे ही राजा बलि के यहाँ भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कमंडल है। बहुत छोटा सा रूप है, बहुत सुंदर रूप है भगवान का। अब तो चले जा रहे हैं, जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि के पहरेदार खड़े हैं, राजा बलि के पहरेदार खड़े हैं। जैसे ही देखते हैं भिक्षा लेकर के आते हैं, तभी बामन भगवान कहते हैं कि अरे हमें आपके हाथ से भिक्षा नहीं चाहिए, तो किसके हाथ से भिक्षा चाहिए? तभी बामन भगवान कहते हैं कि जाओ, जाकर के अपने राजा से कहना कि एक छोटा सा ब्राह्मण आया है और वो तुम्हारे हाथ से भिक्षा लेना चाहता है, अन्यथा और किसी के हाथ से भिक्षा नहीं लेना चाहता है। पहरेदार जाते हैं, जाकर के राजा बलि से कहते हैं कि हे राजन, आज हमारे दरवाजे पर एक छोटा सा ब्राह्मण आया है, बहुत सुंदर रूप है उसका, वो आपके हाथ से भिक्षा लेना चाहता है। अब तो जैसे ही भिक्षा की बात आती है, उस समय राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही यज्ञ में बैठे थे, खड़े होते हैं, तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी पास में बैठे हुए थे। शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो कि राजन के हाथ से भिक्षा लेना चाहता है। देखा तो हरि नारायण नजर आए, कहने लगे अरे वारे छलिया, तूने सारे संसार को छल लिया, मेरा शिष्य बचा था, इसको भी तूने छलने के लिए आ गया। तभी कहने लगे राजा बलि से शुक्राचार्य जी कि हे राजन, तुम भिक्षा देने के लिए वहां नहीं जाओगे। तभी राजा बलि कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन जहां दान करने की बात आएगी उस बात का मैं उल्लंघन करूंगा, उस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तभी राजा बलि खड़े हो जाते हैं, जाकर के बामन भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। कहते हैं बामन भगवान से कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बामन भगवान कहने लगे कैसे मांगे, पहले क्यों ना इसे वचन दिया जाए, क्या पता ये मुकर गया। वचन देने के लिए कहा, पहले वचन दो, उसके बाद में मांगेंगे। तभी राजा बलि वचन देने के लिए तैयार होते। उधर गुरु शुक्राचार्य जी भौरा बनकर के जल के मार्ग को रोक देते हैं। जब जल के मार्ग को रोक देते हैं, तभी बामन भगवान ने सोचा कि कोई माटी वगैरह आ गई है, तो क्यों ना मैं इसे सीख से हटा दूं। जैसे ही सीख ली, अब तो जल के मार्ग में करते तो वो शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के लग जाती है। जब आंख फूट जाती है तो सागर से निकल के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक दानी दान कर रहा हो और दूसरा जाकर के उसे कहे अरे देखियो ये बाबा जी तो लट्ठा कट्टा सोए, खाए भी कमाए भी ला के भगवान ने हाथ दिए, काहे को इतना दान कर रही है या को। तो जो दान कर रही है ना या कर रहा है उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन जिसने आकर के मना किया है ना सबसे ज्यादा दोष उसको लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ गवाह हैं, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से मना किया था दान देने से, तो क्या हुआ, उनकी आंख काम से चली गई थी, गोविंद नमो नमो कर गई थी। अब तो तभी शुक्राचार्य जी कहने लगे हे राजन लुटा दो, अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। राजा बलि कहने लगे रोकने वाला नहीं हूँ। बामन भगवान कहने लगे रोकने के लिए तो बहुत आए थे, लेकिन रुक नहीं पाए। तभी राजा बलि कहने लगा प्रभु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तभी बामन भगवान ने कहा कि हे राजन हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगा, प्रभु 3 पग भूमि क्या करोगे?
ना तो बैठ पाओगे, ना सो पाओगे, ना अच्छे से खड़े हो पाओगे। हे ब्राह्मण देवता, सोच लो और कुछ मांग लो, बहुत कुछ है हमारे पास में। वामन भगवान कहने लगे, हे राजन, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, अन्यथा हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या और कुछ नहीं चाहिए कि नहीं? तभी राजा बलि ने कह दिया कि प्रभु, सारी भूमि अपनी है, यहाँ से नाप लो, जहाँ से तुम्हारा मन करे। 3 पग भूमि तो लेनी है, नाप लो। भगवान ने कहा, नाप ले कि नाप लो, कि नाप ले कि नाप लो। तभी वामन भगवान ने अपना बहुत विशाल रूप बना लिया। जब बहुत विशाल रूप बना लिया, राजा बलि देख करके बेचैन हो गए। कहने लगा, प्रभु, अभी तो आप बहुत छोटे ब्राह्मण थे, एक साथ इतने बड़े कैसे हो गए? तभी वामन भगवान कहने लगे, राजा कहो कहाँ से नापे? राजा बलि कहने लगा, प्रभु, जहाँ से तुम्हारा दिल करे वहां से नाप लो। अब तो पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में सभी लोगों को नाप दिया। जब सभी लोगों को नाप दिया, उसके बाद में बोले वामन भगवान की जय हो। ओ हरि वामन का। देखो, बारी बारी से मैया जो भी न्योछावर करना चाहती है, वामन भगवान की न्योछावर करती रहे, आनंद लेते हुए, झूमते हुए, बड़े मस्ती के साथ में। ओ हरि वामन का भेष बनाए, हो बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वो इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, वो इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। ओ बलि मान मान मुस्काए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। कांधे धोली धरी, गल में माला परी, हो कांधे धोली धरी, गले माला परी। मृगशाला, हो मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए।
बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। इनके छात्री सोहे हो माते तिलक सोहे इनके छात्री सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। सर पे चोटी जो है माथे तिलक सोहे सिर पर चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी जो है। माथे तिलक सोहे सिर पर चोटी सोहे। ओ ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो जैसे ही बामन भगवान खड़े हो जाओ, हमें दिखो तो ना, छाता हटाओ। अब 3 पग भूमि, ये बताओ कौन देना चाहता है बामन भगवान को? परीक्षित जी? नहीं, आज के राजा तो तुम हो। खड़े हो जाओ। देखो, ये मत सोचो कि ये पता नहीं किसका बच्चा है या वो है, ये भगवान के स्वरूप में है। नहीं, आप खड़े होंगे। अच्छा, ब्राह्मण है, देख लो, बड़े सौभाग्य की बात है। घबरा गई हो, कह रहे भैया मेरे बस की बात ना है, भूमि देवो, कोई बात नहीं। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम हकीकत में भूमि दे दो। तुम्हारी जो श्रद्धा हो, बामन भगवान तुम्हारे सामने आएंगे, ठीक है ना? जो श्रद्धा हो वो दे देना। हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि ये दे दो कि वो दे दो। और भैया, मो तो तुम्हारी जेब में जो फोन ही दिख रहा है,
जब फोन है तो दान कर दो, कलेश काटो है। अरे बिंदियावली तुम ही बताओ कछु। अब तो जैसे ही बामन भगवान 3 पग भूमि नापने के लिए तैयार होते हैं। आगे जाइए बामन भगवान। जैसे ही पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं और जैसे ही तीसरे पग में सभी लोगों, दूसरे पग में सभी लोगों को नाप देते हैं। तीसरा पग बचता है, उसके लिए कहते हैं राजा बलि से कि हे राजन, कहो कि ये तीसरा पग कहाँ रखें। तभी राजा बलि की पत्नी बिंदियावली पास में खड़ी थी, उसने इशारा कर दिया, स्वामी झुक जाओ प्रभु की शरण में और कह दो कि ये तीसरा पग मेरे शीश पर रख दो, जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। अब तो राजा बलि प्रभु की शरण में बैठ जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तभी हरि नारायण ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। तभी बामन भगवान कहने लगे राजा बलि से कि हे राजन, अब आप हमसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तभी राजा बलि कहने लगे कि प्रभु मांगता तो बहुत कुछ, लेकिन तुम मुझे देने के लिए नहीं आए थे, तुम तो मुझसे लेने के लिए आए थे। अब तो पास में बिंदियावली खड़ी थी ना, राजा बलि की पत्नी, कहने लगी स्वामी तुमसे ही तो मांगने के लिए आए थे ये ब्राह्मण देवता, हमसे मांगने के लिए थोड़ी नहीं आए थे। तभी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी बामन भगवान कहने लगे मांगो, क्या मांगना चाहती हो देवी। तभी राजा बलि की पत्नी बिंदियावली ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे महल में 52 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर मैं आपको पहरेदार देखना चाहती हूँ। तालियां तो बजा दिया करो। ये बताओ तुम पहली बार कथा सुन रहे हो का? ऐसा तो नहीं है। अब तो जैसे ही वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम जिस दरवाजे से निकलोगी ना, उस दरवाजे पर पहरेदार नजर आएंगे तुमको। लेकिन उधर माँ लक्ष्मी परेशान रहने लगी। माँ लक्ष्मी देव ऋषि नारद को बुलाती हैं, बुला करके पूछने लगी, ओ भैया कैमरा मारे, लल्लू बैठ जा। तभी माँ लक्ष्मी देव ऋषि नारद से कहने लगी कि नारद, तुम्हारे जो वो है ना, कि कौन, कि तुम्हारे वो, कह रहे कौन, कह रहे हमारे स्वामी, काफी समय हो गया पृथ्वी लोक गए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। तभी देव ऋषि नारद ने कहा, मैया जो तुम्हारे स्वामी है ना, वो पृथ्वी लोक पर राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। नौकरी काई की? कि पहरेदार की। क्यों? क्योंकि मैया तुम्हारे लहंगा फरिया ज्यादा महंगे है ना, सुझाव देते उन्हें नौकरी लगा ली है। अब तो माँ लक्ष्मी से देव ऋषि नारद कहते हैं कि अगर प्रभु को वहां से लेकर के आना चाहती हो ना, तो अपने हाथ में रक्षा सूत्र लेकर के जाना। राजा बलि की कोई बहन नहीं है, जाकर के राजा बलि से कहना कि भैया मेरे कोई बहन नहीं है, मैं ये रक्षा सूत्र आपके हाथ में बांधना चाहती हूँ, जिससे कि आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन बन जाऊं। अब तो माँ लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जाकर के राजा बलि से कहती है कि भैया मेरे कोई माँ का जाया वीर नहीं है, और आज मैं ये रक्षा सूत्र तुम्हारे हाथ में बांधने के लिए आई हूँ। लेकिन राजा बलि भी समझ नहीं पाया था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तभी माँ लक्ष्मी कहने लगी राजा बलि से कि भैया वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि भैया आज मैं बहुत दूर से आई हूँ। कहने लगी क्या?
जैसे हम बताएं तुम्हें, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना वृंदावन से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। भैया मेरी एक इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। भैया मेरी एक है इच्छा बनवाल हाथ में इच्छा। भैया मेरी एक इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। भैया मेरी एक है इच्छा बनवाल हाथ में इच्छा। ओ छड़ में बलि भयो तैयार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से जय हो। भैया ने हाथ दियो है पन कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है मन कस के हाथ भर लियो। भैया ने हाथ दियो है पन कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है मन कस के बांध लियो है। अरे वो खुदे दे चौकीदार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई। ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई। वो छोटा भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। अब आया हो सुपली को, मैं होश में आ जाओ तुम। ठीक है, तुम पता ना जाने कौन सी दुनिया में खो रहे हो। ऐसा तो ना भाभी के जोरे पहुंच गए हो, नहीं लौट आओ। अब आया हो सुपली को छली करके ले छली को। अब आया हो सुपली को
गई छली को ऐसी जादूगर दीदार भैया बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार पे न बड़ी दूर के आई। ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई, जी जी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार लहरा बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया तेरे द्वार जी जी बड़ी दूर से आई। ये हो घर नाम रहे ना माया, पली सिर धुने धुने पछताया। घर नाम रहे ना माया, पली सिर धुने धुने पछताया। दोनों कर गए पनिया धार बहरा बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया तेरे द्वार बेना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार दीदी बड़ी दूर से आई। ये बड़ी दूर से आई, ये बड़ी दूर से आई। ये बड़ी दूर से आई, बेना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहरा बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बेना बड़ी दूर से आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो जैसे ही वामन भगवान को लेने के लिए माँ लक्ष्मी राजावली के दरवाजे पर पहुंच जाती है, जाकर के कहती है कि भैया ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बंधवा लो। तभी राजावली अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा लेते हैं। तभी माँ लक्ष्मी कहने लगी कि भैया ये जो तुम्हारा चौकीदार है ना, मोकू बड़ो मलूक लग रहे हो भैया, या चौकीदार को मो भेंट में दे दे। तभी राजावली समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तभी राजावली ने कहा कि जब तुम या चौकीदार को मांग रही हो ना, तो अपने असली रूप में आ जाओ। तभी माँ लक्ष्मी अपने हकीकत के रूप में आती है, कहती है कि भैया मैं माँ लक्ष्मी हूँ, अपने स्वामी को लेने के लिए आई हूँ। तभी राजा बलि कहने लगा कि माँ आज मेरे पास में तो कुछ नहीं बचा, मैं तो लुट गया। मेरे पास में हरि नारायण थे, इनको भी लेने के लिए तुम आ गई। तभी माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे राजन, जो प्रभु ने तुम्हारे सिर पर तीसरा पग रखा था ना, उस पग को रखने से आपका उद्धार हुआ है, आपका कल्याण हुआ है, और इससे बढ़कर के तुम्हें क्या चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो सावन का महीना भी तो आ रहा है।